दोस्तों, कोई क्रिकेटर चाहे अपने वक्त का कितना बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, पर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे भी क्रिकेटिंग फील्ड को अलविदा कहकर रिटायरमेंट लेनी ही पड़ती है। और कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स की तो रिटायरमेंट स्पीच इतनी इमोशनल थी कि शायद अगर आपने भी वो लाइव सुनी होती तो आप रो पड़ते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट स्पीचेस दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी इमोशनल होने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है MS धोनी। दोस्तों, ये रिटायरमेंट स्पीच MS धोनी की है, जिसमें माही बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट कभी भी प्रोफेशनल लेवल तक खेलने के लिए शुरू नहीं की थी। वो तो बस 4 से 6 बजे तक अपना फ्री टाइम एंजॉय करने के लिए क्रिकेट खेला करते थे। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. तो धोनी, अल्लाह की धोनी। स्कूल हमारा 1:30 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर आपके अंदर रहता नहीं है। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो वैसे दोस्तों, अगर आप भी MS धोनी के फैन हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4 पर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, ये रिटायरमेंट स्पीच सचिन तेंदुलकर की है, जिसमें वो अपनी रिटायरमेंट पर अपनी फैमिली और उन फ्रेंड्स को स्पेशल थैंक्स कहते हैं जिन्होंने इनके लिए सैक्रिफाइसेस किए। Settle down, let me talk. I'll get more and more emotional. My life between 22 yards for 24 years. It's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. But I would like to take this opportunity to thank people who've played an important role in my life. The most important person in my life, and I've missed him a lot since 1999. He passed away, my father. Without his guidance, I don't think I would have been standing here in front of you. He gave me freedom at the age of 11 and told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. The path might be difficult, but don't give up. And I've simply followed his instructions. My mother, I don't know how she dealt with such a naughty child like me. I was not easy to manage. She must be extremely patient. For a mother, the most important thing is that her child remains safe and healthy and fit. And that's what she was most bothered about and worried about. She took care of me. The most beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife, Anjali. Those were special years, and it has continued, and it will always continue that way. I know Anjali, being a doctor, there was a wonderful career in front of her. When we decided to have a family, Anjali took the initiative
to step back and say that you continue with your cricket and I'll take the responsibility of the family. नंबर 3 पर है विराट कोहली। दोस्तों, किंग कोहली की ये रिटायरमेंट स्पीच रिसेंटली हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल की है, जिसमें इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। Let the emotion run, Virat. What does this mean to you? Well, this was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. You just made an announcement, Virat, about T20 internationals. Yes, I have. This was an open secret. It was not something that I was not gonna announce even if we had lost. This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India, and they're going to take the team forward in the 2020 format and do wonders as we've seen them do in the IPL. And I have no doubts that they'll keep the flag waving high and, you know, really take this team further from here now. वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा की भी ये रिटायरमेंट स्पीच रिसेंटली हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल की है, जिसमें वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि विराट के साथ साथ मेरा भी ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, जिसे सुनकर वहां बैठे सारे जर्नलिस्ट भी इमोशनल हो जाते हैं। And Rohit, like on your own international career, do you think you will be there for a while longer? Like, how do you see yourself? No, this was my last game as well. Honestly, I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you. और नंबर 1 पर है युवराज सिंह। दोस्तों, ये रिटायरमेंट स्पीच यूवी की है, जिसमें वो बताते हैं कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि ये फीलिंग्स मेरे लिए कैसी हैं, और यूवी ये भी बताते हैं कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। After 25 years and in around 22 years and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. Thank you for taking the time out to be here and to support me. Cricket has given me everything I have and is the reason why I stand here today. It was a love-hate relationship with the sport. In retrospect, I don't think I hated this game because the love I have for it today, which will remain constant until the end of life. I can't really explain it in words. What is that feeling? This game taught me how to fight, how to fall, to dust myself off, to get up again and move forward. तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट स्पीचेस दिखाई। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन से क्रिकेटर की रिटायरमेंट स्पीच सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।